नगला यज्ञ अपना इतिहास लिखने जा रहा है। बाबर के बाद में इतिहास लिख रही खानुआ की यह पवित्र भूमि इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। लगातार राम कथा के बाद में शिव पुराण कथा का होना, व्यासपीठ से लगातार गंगाजल के बारे में लोगों को जागरूक करना, भाई भाई में संपत्ति का नहीं सुमति का बंटवारा होना, आदि आदि बातों को कहकर जनता के बीच में भक्ति मार्ग का संदेश पहुंचा रहे रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज के द्वारा लगातार की जा रही शिव पुराण कथा और राम कथा के बाद में लगातार 12 तारीख से शुरू हुए 11 से 1 कुंडीय महायज्ञ में देवताओं ने जो विघ्न डालने की कोशिश की, मौनी बाबा दिगंबर संत शोभानंद भारती जी के त्याग तपस्या के बीच देवताओं की गई पूरी प्रयोजन कहा जाए तो पवन देवता के द्वारा तेज चलाई गई आंधी और इंद्र देवता के द्वारा की गई लगातार बारिश, कोई भी विघ्न बाधा न डाल सकी। लेकिन कलयुगी आक्रांताओं के द्वारा कुछ ऐसी कहा जाए तो विघ्न डाला गया है जिससे यह यज्ञ आज के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारी मौजूदगी इस समय पंचजूना अखाड़ा शिवा आश्रम नगला यज्ञ फतेहपुर सीकरी पर है। मेरे पीछे जो आप जनता जनार्दन देख रहे हैं, यह जनता जनार्दन मायूसी के आंसुओं के साथ यहाँ पर खड़ी हुई है कि गुरुजी शोभानंद भारती जी के द्वारा क्या आदेश उन्हें मिलेगा, क्या यज्ञ आगे हो पाएगा या फिर 23 मई तक चलने वाला यह कार्यक्रम यही स्थगित हो जाएगा। अभी कार्यक्रम में बहुत कुछ होना बाकी है। राष्ट्रीय संतों का आगमन बाकी है, 22 व 23 तारीख को हरि चर्चा होनी बाकी है, संत सम्मेलन होना बाकी है। इनसे जानेंगे, हमारे साथ में कुछ आसपास के भक्त आचार्य भक्त शिवा आश्रम से जुड़े हुए श्रद्धालु मौजूद हैं कि जो मायूसी के बादल उनके चेहरे पर देखे जा रहे हैं। लगातार इंद्र के बादल तो इस विघ्न को नहीं कर पाए, लेकिन कलयुगी आक्रांताओं के द्वारा जो विघ्न डाली गई है विस्तार से जानेंगे पब्लिक के जुबानी। क्या नाम है साहब आपका? शर्मा जी, लगातार विघ्न आया है, पहले बारिश का होना, तेज आंधी का आना, अब यज्ञ का रोकना, मायूस दिख रही है पूरी पब्लिक, क्या मामला है? ये ऐसा है, एक तो नृत्य ने कर दिया जो हो गया है, लेकिन आगे चर्चाएं चल रही हैं, हमारी समाज पूरी इकट्ठी हो रही है, बातें चल रही हैं, जो विघ्न हुआ है यज्ञ के अंदर सारी समाज इकट्ठी हो रही है और बातें ही चल रही हैं। अब देखो आज शाम को क्या निकलता है सोल्यूशन, और जो आगे प्रोग्राम है वो बंद नहीं होगा, चलता ही रहेगा। बाबा का बहुत अद्भुत कृपा है और सारी जनता का भी कृपा है, आगे चलता ही रहेगा, कोई प्रोग्राम बंद नहीं हो सकता। लगातार ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बीच में ऐसे रोका जाना कहीं ना कहीं सनातन पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। देखो ऐसा है, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं और वो पहले भी यज्ञ हुई थी जो महाराज हमारे भी कराते थे, वहाँ भी ये कुछ भ्रष्टाचार लोग आते थे, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा श्रीमान। और यहाँ जो शुद्धता है वो आगे चलती रहेगी, बढ़िया चलेगी, इससे भी सुंदर चलेगी। हमारी जो समाज है ना वो बहुत सुंदर समाज है, हमारे बाबा साहब हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और आगे समाज पूरा सलेशन निकाल के बहुत बढ़िया आगे व्यवस्था बहुत अच्छी बनाएगी। फतेहपुर सीकरी निवासी शर्मा जी का कहना है कि यज्ञ में कुछ समय का ही विघ्न आया है, लगातार सर्व समाज सर्वसम्मति से यज्ञ पुनः आज शाम तक निर्णय के बाद में शुरू होने की पूरी उम्मीद है। हमारी टीम ने जब शोभानंद भारती जी से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि लगातार आदिकाल से बात त्रेता की करें, द्वापर की करें या फिर सतयुग की करें, विश्वामित्र के द्वारा जो यज्ञ किए जाते रहे, विश्वामित्र में इतनी ताकत थी कि वे अकेले 14 करोड़ राक्षसों का संहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी किसी राम का इंतजार किया और अपने एक यज्ञ का सफल आयोजन किया। आज नगला यज्ञ को इंतजार उसी राम का है, आज नगला यज्ञ को इंतजार उसी विश्वामित्र का है। हालांकि नगला यज्ञ के निवासियों का कहना है कि उनके पास विश्वामित्र तो मौजूद हैं, लेकिन उनके पास कमी राम की है। हमारे साथ में आचार्य जी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या ऐसा कारण पैदा हुआ जो यज्ञ को बीच में रोकना पड़ा। ऐतिहासिक यज्ञ होने जा रहा था, 11 से 1 कुंडीय यज्ञ था। क्या परिचय है साहब आपका? मेरा नाम विवेक पचौरी पंडित जी। पचौरी जी, यज्ञ बीच में अनुष्ठान रुका है, 11 से 1 कुंडीय यज्ञ का इतिहास लिखा जा रहा था, सनातन का इतिहास लिखा जा रहा था। तो ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई विभूति, तन पवित्र सेवा की धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तुलसी पक्षन के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो इसलिए कुछ लोग जो सनातनी तो है नहीं है, कुछ लोग जो अनंत
माने भ्रष्टाचार जो करने वाले हैं जो व्यक्ति हैं, वो क्या है यहाँ पे विघ्न बाधा आ रही है, इसलिए वो विघ्न बाधा को शांत करने के लिए हमारे जो गजानन भगवान है, गजानन भगवान से प्रार्थना करें कि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दुताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुगतनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां गतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवसि लज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि ये सब जो कमेटी वाले जो सदस्य हैं वो यहाँ पे है नहीं है, कुछ लोग चले गए हैं अपने अपने घर के लिए। तो ऐसा नहीं होता, जो समस्त जो नगरवासी, ग्रामवासी और समस्त जो शहर के जो निवासी हैं वो सब लोग ऐसे मिलकर जुल करके यज्ञ को संपन्न बनावे। उसी प्रकार जी राजा रामचंद्र जी महाराज ने जो धनुष बाण लेकर के, और लक्ष्मण जी महाराज साथ में थे, तो उन्होंने भी धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा की। उसी प्रकार अपने ब्राह्मणों का हथियार क्या है? ब्राह्मणों का हथियार है पुस्तक। तो इसलिए समस्त ब्राह्मणों से नम्र निवेदन है कि वो अपनी यज्ञशाला में आप वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, आपके पास विश्वामित्र मौजूद हैं, लेकिन राम कब आएंगे? राम आने ही वाले हैं। तो क्या कुछ लोग जो सनातन के जो विरोधी पार्टी होती है वो आ जाते हैं, तो इसलिए वो कार्यक्रम में तो विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए आपने देखा कि वर्षा हो रही थी, तूफान भी आ रहा था, पर भगवान यज्ञशाला में जो भगवान भोलेनाथ ने कितनी रक्षा की है उसका कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है, ब्राह्मण देवता जहाँ पर रुके हैं वहां पे भी कुछ नहीं बिगड़ा। पर जो आपने देखा कि जो पंडाल लगी हुई है, प्रवचन हो रहा था, उसमें आप धज्जियां उड़ गई, आपने देखा, मौजूद दिखाई दे रहा है। सबरी के गुरु कह गए थे कि सबरी इंतजार कर, गुरु आएंगे। हाँ। सबरी को गुरु तो मिले, लेकिन नगला यज्ञ के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राम कब आएंगे यह देखने वाला विषय है। विश्वामित्र की तो मौजूदगी है, लेकिन अयोध्या के जो रामलला लगातार टेंट में तप रहे थे, वर्तमान की मोदी सरकार ने उन्हें तो मंदिर दिलवा दिया, लेकिन यहाँ पर किस राम का अवतार होगा जो 11 से 1 कुंडी इस महायज्ञ में जो व्यवधान आया है, आखिरकार इस विश्वामित्र शोभानंद भारती जी के साथ ऐसे कौन से राम खड़े होंगे जो इस यज्ञ को पूर्ण करवाएंगे। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, प्रातः दर्पण न्यूज, आगरा।